प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने देखने के लिए कृपा किया। वो जीवित परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसकी शक्ति असीम है, उसकी ताकत असीम है। उस जीवित परमेश्वर के संग में हम भय के साथ कांपते हुए परमेश्वर के संग में घुटनों में आने प्रियो इंद्रियों में मनुष्य में परमेश्वर का भय कम होते जा रहे हैं। दुनियादारी जीवन में वो प्रेषण भूख विलास में दुनिया की लालसाओं में वो फंसते जा रहे हैं। इसका कारण से उनके जीवन में परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के लिए प्रेषण बिल्कुल समय निकालते नहीं। मैं मसीह लोगों के बारे में बात करता हूँ, विधर्मियों के लोगों के बारे में नहीं। प्रेषण मसीह लोग इन दिनों में दुनियादारी बातों में डूबते जा रहे हैं, दुनिया के प्रलोभन में डूबते जा रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का आने का समय निकट है। इन दिनों में पश्चाताप के साथ परमेश्वर के संग में आना। प्रभु किस वक्त आएगा हम जानते नहीं है। हमें स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया गया है, न कि संसार में। जब प्रभु आने के समय पर, प्रभु पवित्र लोगों को लेके जाने के समय पर, यदि आप में से कोई संसार में रह गया, कितनी बड़ी दुख की घटना होगा। इंद्र में परमेश्वर को सच्चाई से दिल से पहचानिए। नम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, परमेश्वर के सन्निधि भय के साथ आइए, प्रभु का भय रखिए। वो जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग में विराजमान, केरूबों पर विराजमान परमेश्वर, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा दिन प्रतिदिन जब जब समय मिलेगा परमेश्वर के सन्निधि में चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेषण नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 कलम। प्रेषण प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। प्रेषण घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखता हूँ। प्रेषण जरा सोचिए, यहोवा का जो भय मानते हैं, हमारे जीवन में एक भी बुरा स्वभाव होना नहीं चाहिए। हम मसीह लोग परमेश्वर के सामने उतार पाए, वचन से परमेश्वर के सामने बंधे हुए हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के सामने वचन के साथ वाचा बांधते हैं। उद्धार पाने के समय पर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन था वो भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था वो भूल जाते हैं, उसका क्वालिटीज कैसा था वो भूल जाते हैं। अंगीकार तो करते हैं लोगों के सामने, प्रभु को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन प्रभु का स्वभाव यदि हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु को आप ग्रहण नहीं करेगा तो आपके अंदर मसीह वास नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर मसीह दिखेगा नहीं, आपका अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आएगा तो आप मसीह कहलाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जितना भी प्रेज़ द लॉर्ड उद्धार पाया होगा वो फल आपके अंदर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है यहोवा का भय मानना। जब मसीह को आप ग्रहण करोगे, मसीह का स्वभाव अंदर आएगा। मसीह का जीवन आप जीने के लिए आप प्रयास करोगे तो आप हर एक बुराई को जो इस दुनिया में दिखता है आप उसे घृणा करेंगे, क्योंकि आप जानता है आपका पिता, मेरा पिता बुराई से घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संसार में बुराइयों से बचते रहिए। इन दिनों में शत्रु लगातार मसीह लोगों को बुरे कामों में फंसा रहा है, बुरी बातों में फंसा रहा है, बुराई का काम करवा रहा है, बुराई देखने के लिए प्रलोभन दे रहा है, बुरे काम करने के लिए प्रलोभन देता है, जिसको परमेश्वर घृणा करता है। याद रखना, जब हम उद्धार पाए हम मसीह के सामने क्या वाचा बांधा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का जन हम बुराई से बचना। दूसरी बात वचन सिखाता है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। प्रिय, हमारा स्वभाव को हमें त्यागना है। घमंड कहां से आता है? हम तो मनुष्य धूल के समान, धूल के कण के समान है। प्रिय, एक हवा का झोंका आएगा, हम नहीं जानते हैं
अगला क्षण हमारे जीवन का क्या होगा। ये जो श्वास हम ले रहे हैं वो भी परमेश्वर से हम उधार में ले रहे हैं। एक दिन लौटाना है, जब ये संसार छोड़कर चले जाएंगे प्रभु को वापस लौटाना है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर एक पिंजरा है, स्केलेटन है, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए बना के दिया है ताकि हम चल सके, फिर सके। प्रेज़ लॉर्ड, अपनी इच्छा के मुताबिक हम काम कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, उसके अंदर एक आत्मा है, स्पिरिट है। प्रेज़ लॉर्ड, एक हृदय है, परमेश्वर का खून बहता है, परमेश्वर का श्वास है। ये सब कुछ याहवे परमेश्वर का है। कहने का मतलब आपका जीवन एक गिफ्ट है संसार में, एक दान दिया है। उस दान को प्रेज़ लॉर्ड मनुष्य कभी भूलना नहीं, लगातार उस दान को याद करना। प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, जिंदा रखा। इस संसार में मेरा शरीर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको उसमें से मुक्त करेगा। परमेश्वर सो हमारे जीवन में घमंड, अहंकार और बुरी चाल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। सबसे पहला स्वभाव मनुष्य के अंदर घमंड आता है। हम देखते हैं जब हमारे जीवन में पैसा बढ़ता है, घमंड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हमें घमंड कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, घमंड के लिए हम कोई प्रेज़ लॉर्ड परचेस करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक पैसा आपके जीवन में घमंड को लाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। रातों रात यदि आपके जीवन में एक लॉटरी लगता है तो जरा विचार करना, करोड़ों की संपत्ति आपके अंदर आ जाएगा तो आपका स्वभाव ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इसलिए प्रभु जानता है, प्रेज़ लॉर्ड मनुष्य भी इसीलिए कहता है आप संसार की बातों से, संसार की मोह माया से और प्रेज़ लॉर्ड धन की लालच से उसे दूर रखो, नहीं तो ये धन आपको बुराई में लेके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, सो परमेश्वर का वचन कहता है घमंड नहीं करना। हम देखते लूसीफर, प्रेज़ लॉर्ड, यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय का 12 से 15 कलम तक लूसीफर को घमंड आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुंदर बनाया था। परमेश्वर का सृष्टि में परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ उसको बनाया, एक म्यूजिशियन। उसने सोचा मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा म्यूजिक बजाने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा गाना गाने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा वर्शिप करने वाला कोई नहीं है। मुझे कितना श्रेष्ठ बनाया गया। प्रेज़ लॉर्ड, मेरी क्वालिटी के सामने कोई टिक नहीं सकता। घमंड के शब्द लगातार जीवन में आते गया। प्रेज़ लॉर्ड, आखिरी में वो इस प्रकार विचार किया, मैं परमेश्वर का तुल्य सिंहासन बना के बैठूंगा, लोग मेरी वाह वाह करेंगे। उसका कारण मैं सुंदर दिखता हूँ, मेरे शब्द सुंदर है, मेरी आवाज़ सुंदर है, लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरा म्यूजिक सुंदर है, मैं एक बहुत बड़ा वर्शिप लीडर हूँ। अभी मैं वर्शिप लीड करना नहीं चाहता हूँ, लोग मेरी वर्शिप करें। यही घमंड शैतान के अंदर है। लूसीफर को प्रेज़ लॉर्ड घमंड आने के समय पर परमेश्वर उसे काट कर फेंक दिया। हालेलुया। सोचिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारे जीवन में यीशु मसीह को पहनने के समय पर हमारा स्वभाव उस पानी में मिटा देना चाहिए, उस पानी में डुबा देना चाहिए, ना कि फिर से प्रभु को पहनने के बाद फिर से हमारी जो पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव, पुराने बुराई जीवन में कंटिन्यू करने नहीं देना। प्रियो, यदि आपका स्वभाव रहेगा तो मसीह शोभावान नहीं रहेगा, मसीह का नाम बढ़ोतरी नहीं होगा, मसीह कभी बढ़ेगा नहीं, मसीह प्रेज़ लॉर्ड घट जाएगा, आप बढ़ोगे। आपके अंदर मसीह का चरित्र नहीं रहेगा। इन दिनों में अपने आप को पहचानिए, आप कौन है, आप किसका बेटा है, आपको क्यों बुलाया गया है, आपको परमेश्वर ने संसार में किस मकसद से रखा। एक बार मुड़कर सोचिए, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम को करना चाहता है। परमेश्वर अपना बेटा और बेटी को गले लगाना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर सुबह का दिन देखने के लिए कृपा किया। आज प्रभु तेरा वचन सिखाया, हमारे जीवन में बुराई से हम दूर रहना है, घमंड से दूर रहना है, गलत कामों से दूर रहना है, धन की लालसा से दूर रहना है। हमारे जीवन में
प्रभु ऐसा कोई पाप है, ऐसा कोई स्वभाव है, प्रभु तू क्षमा कर। वो प्रेस और ऐसे स्वभाव को तो निकाल दे, यीशु के नाम से निकल जाने पाए। ये स्वभाव हमारे जीवन से खत्म होने पाए, ये स्वभाव हमारे जीवन में पनपने ना पाए, ये स्वभाव हमारे जीवन में आगे बढ़ने ना पाए। प्रभु इन दिनों में हम चाहते हैं तेरा स्वभाव हमारे जीवन में आने पाए, तेरा स्वभाव हमारे परिवार में आने पाए, तेरा स्वभाव से हम लोगों का दिल जीतने पाए, हम प्रार्थना करने पाए। तेरे जैसा बनने के लिए परमेश्वर एक भाई बहन को तू अवसर दे, उनको आगे लेके जा, हिम्मत दे, हियाव दे। परमेश्वर तेरा वचन के अधीन में रहने के लिए हर एक को तू उपयोग कर, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तू प्रार्थना सुनता है। इन दिनों में विश्वास करते हैं हर एक लोगों का जीवन बदलने पाए, नया साल देखने के लिए हर एक को कृपा कर। परिवार में परमेश्वर एक बदलाव आने पाए, एक चेंजेस आने पाए, उनका जीवन बदल जाने पाए, बच्चों का जीवन बदल जाने पाए, पारिवारिक समस्या से दूर होने पाए, दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत से दूर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, होने दे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रभु जिससे घृणा करता है उससे आप भी घृणा करना सीखिए, नहीं तो हम परमेश्वर को पहनना, वो प्रेज़ द लॉर्ड, गलत अंगीकार हमारे जीवन में नहीं होना है, हमारा बपतिस्मा वेस्ट नहीं होना है, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड श्रद्धा जो परमेश्वर पे है वो हमेशा के लिए टिकना है। हम भय के साथ परमेश्वर के संग में आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े कामों को करेगा। यदि हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा तो हमारी प्रार्थना वेस्ट जाएगा। हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर को दान देना, दशमांश देना, प्रभु को भेंट देना, प्रभु के सामने मन्नत मांगकर उपवास प्रार्थना करना, सब कुछ वेस्ट जाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।